प्यारे बच्चों नमस्कार और फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अनुसार सितंबर माह में आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होने तय हैं। तो उसी के मद्देनज़र आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम इस बार होने हैं वो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस में होने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बीए सिक्स सेम जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन पेपर है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनिट है उसके कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं कि अन्य विषयों या जो अन्य टॉपिक्स हैं उनके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करना न भूलिएगा। तो बिना समय को जाया किए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्यारे साथियों, जैसा आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और वहां से अधिकतम प्रश्नों के आने की संभावना इस बार एग्जाम में बनती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सम्मुख लाए जा रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न हमारा बनता है वह है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपके पास है ए 190, बी 191, सी 192 और डी 193। तो आप जानते हैं कि 193 देश इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में है, तो इसका उत्तर बनता है डी 193। उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। तो ऑप्शन दिया है ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच और सी दिया है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ऑप्शंस में सी ऑप्शन सही है और अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों ही भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। उसके पश्चात हमारे पास तीसरा प्रश्न है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है? तो महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, ये सभी। तो आप जानते हैं कि तीनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं और इसलिए जो उत्तर आपका बनता है वो बनता है डी, ये सभी। उसके पश्चात चौथा क्वेश्चन आपके पास है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया है? तो ऑप्शन दिया है महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसको दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। तो आपका उत्तर बना बी सुरक्षा परिषद। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न आपके पास है, विश्व की लघु संसद की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है? तो ए ऑप्शन है आपका पास सुरक्षा परिषद, बी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी है महासभा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो सी महासभा है उसको लघु संसद की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार आपका उत्तर बना सी महासभा। उसके पश्चात छठा प्रश्न है, वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या है? तो आप जानते हैं कि जो सामाजिक परिषद है उसके सदस्य संख्या वर्तमान में 54 है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बना डी 54। उसके पश्चात सातवां प्रश्न आपके पास है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल डैश डैश का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो आप जानते हैं कि जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है, इसलिए आपका उत्तर बना ए 3 वर्ष। उसके पश्चात अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न आपके पास है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई डैश डैश में होती है। ए ऑप्शन है बी है पेरिस, सी है जनेवा और डी है वाशिंगटन डीसी। तो आप जानते हैं कि इसकी जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है उसकी 2 बैठकें होती हैं और अप्रैल वाली जो होती है वो न्यूयॉर्क में तथा जुलाई वाली जिनेवा में होती है। तो इसलिए आपका उत्तर बना सी जिनेवा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों
स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है, जिनमें शामिल हैं आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष और ये सभी। तो आप जानते हैं कि तीनों ही आयोग और कोष जो आयोग हैं वो संयुक्त आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इनके माध्यम से कार्य करती है। तो इसलिए जो 9वां प्रश्न है उसका उत्तर बना है आपका डी, ये सभी। उसके पश्चात जो 10वां प्रश्न है, जिन राष्ट्रों को न्याय का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ए, बी न्यूजीलैंड, सी अमेरिका और डी ये सभी। तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका तीनों ही राष्ट्र ऐसे राष्ट्रों में है जिनको न्याय का भार सौंपा गया है। तो आपका जो उत्तर बना वो बना डी, ये सभी। उसके पश्चात जो 11वां प्रश्न आपके पास है वह है सुरक्षा परिषद के ऐसे कौन से स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। तो ए रूस, बी चीन, सी फ्रांस और डी ये सभी। तो आप जानते हैं कि रूस, चीन और फ्रांस इनके पास कोई भी ऐसा न्यास क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए आपका जो उत्तर बनेगा वह बनेगा डी, ये सभी। उसके पश्चात जो 12वां क्वेश्चन आपके पास है वह है नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप डैश डैश के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। तो ए ऑप्शन है आपके पास पलाऊ, बी है अंगोला, सी है हवाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो पलाऊ द्वीप है उसके स्वतंत्र होने के साथ ही जो न्यास परिषद है उसका कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। तो आपका उत्तर बना ए पलाऊ। उसके पश्चात जो 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के संबंध में क्या सही है। तो ए ऑप्शन है आपके पास सचिवालय का प्रमुख होता है, बी है इसको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, सी है घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और डी है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि सचिवालय के संदर्भ में महासचिव के संदर्भ में ये तीनों ही कथन सही है। तो इसलिए आपका उत्तर बनता है डी, उपरोक्त सभी। उसके पश्चात जो 14वां प्रश्न आपके पास है वो है निम्न संगठनों का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो ए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और डी उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि जो बहुत सारे संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में है और इनमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसलिए जो डी उपरोक्त सभी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इस प्रकार डी उपरोक्त सभी आपका उत्तर बना। उसके पश्चात 15वां प्रश्न आपके पास है निम्न संगठनों में किसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में नहीं है। तो ए रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, बी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT, सी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO और डी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA। तो आप जानते हैं कि जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है उसको छोड़कर बाकी सभी संगठन ऑस्ट्रेलिया वियना में है। तो इसलिए आपका जो उत्तर बनेगा 15वें का वो बनेगा ए रासायनिक हथियार निषेध संगठन। पूछा यह है कि नहीं है, तो यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन ऑस्ट्रिया में नहीं है, बाकी सारे संगठन ऑस्ट्रेलिया में है। उसके पश्चात आपके पास जो 16वां प्रश्न है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निम्न में कौन भारतीय न्यायाधीश रहे हैं। बेनेगल रामाराव ए, बी रघुनंदन पाठक, सी दलबीर भंडारी, डी ये सभी। तो आप जानते हैं कि तीनों ही व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश रहे हैं। तो आपका उत्तर बना डी ये सभी। उसके पश्चात 17वां जो प्रश्न है वह है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन दिया है A2, B3, C4 और D5। तो आप सभी जानते हैं कि 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। तो आपका उत्तर बना जो 5 है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर बना। उसके पश्चात 18वां प्रश्न आपके सम्मुख है
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है? A 7, B 8, C 9 और D 10। तो आप जानते हैं कि जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो 10 है, तो आपका यहाँ इसका भी उत्तर बना D 10। ऑप्शन नंबर डी 10, 10 सदस्य अस्थायी है। उसके पश्चात जो 19वां प्रश्न आपके पास है वो है स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। तो अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत। ए ऑप्शन अमेरिका, बी भारत, सी फ्रांस और डी चीन। तो आप जानते हैं कि भारत अभी स्थायी सदस्य नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड और जो रूस है वही अभी स्थायी सदस्य है। तो स्थायी सदस्य के जो 5 राष्ट्र हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए, अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड और रूस। तो याद रखिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन और भी तरीके से आ सकता है। तो उसके पश्चात जो आपके पास 20वां प्रश्न है वो है स्थायी अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से वर्षों के लिए करती है। तो आपको पता है कि जो अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन है वह महासभा द्वारा सिर्फ 2 वर्षों के लिए किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं A1, B2, C3 और D4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो इस प्रकार 20वें का आपका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर B2। उसके पश्चात डैश डैश ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सोवियत संघ है उसने मैक्सिमम बार वीटो का उपयोग किया है और जो ये शीत युद्ध का काल था उसमें उसने अपने इस जो वीटो शक्ति होती है स्थायी राष्ट्रों को, सोवियत राष्ट्र संघ के स्थायी राष्ट्रों को, तो स्थायी सदस्य राष्ट्रों को, तो उसने जो सोवियत संघ है उसने बहुत अधिक बार उस दौरान वीटो का प्रयोग किया है। उसके पश्चात जो आपके पास 22वां प्रश्न है वह है निम्न में किन किन निर्णयों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। और ऑप्शन ए है आपके पास शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, बी है नए सदस्यों का प्रवेश और सी है बजट निर्णय और डी है ये सभी। तो आप जानते हैं कि तीनों ही कार्यों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका जो 22वें का उत्तर होगा वो होगा डी ये सभी। उसके पश्चात 23वां प्रश्न आपके सम्मुख है महासभा के कार्य है। ए ऑप्शन है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, बी ऑप्शन है नए देशों की सदस्यता एवं महासचिव की नियुक्ति, सी ऑप्शन आपके पास है राष्ट्र संघ का बजट पारित करना और डी ऑप्शन आपके पास है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि जो महासभा के कार्य हैं उनमें ये तीनों ही कार्य भी सम्मिलित हैं। तो आपका उत्तर बना डी उपरोक्त सभी। उसके पश्चात 24वां प्रश्न आपके सम्मुख है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी सूडान, बी है अंगोला, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि दक्षिणी सूडान जो देश है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी तक का सबसे लास्ट जुड़ा हुआ देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा है। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ए दक्षिणी सूडान। 25वां प्रश्न आपके पास है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है जो डैश डैश द्वीप में बना है। ऑप्शन दिया है ए हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है मैनहट्टन द्वीप, सी आपके पास है मार्शल द्वीप और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जो जानते हैं कि न्यूयॉर्क शहर जो है वो मैनहट्टन द्वीप में है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा और 25वें का उत्तर आपका ऑप्शन बी सही है। उसके पश्चात 26वां प्रश्न आपके सम्मुख है संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा है। ऑप्शन ए है चीनी, बी है रसियन, सी है अरबी और डी है ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, क्योंकि चीनी, रसियन, अरबी और तीनों ही भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है। ऑप्शन है आपका ए 9 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। तो इस प्रकार आपका 27वें प्रश्न का उत्तर बना ऑप्शन नंबर ए 9 वर्ष।
अगला प्रश्न आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। बी, कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि जो 28वां प्रश्न आपका है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो तीनों ऊपर के ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी और सी, तीनों ही सही है। इस प्रकार आपका जो 28वें का उत्तर बना वो बना डी, उपरोक्त सभी। उसके पश्चात 29वां प्रश्न आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? एक बार प्रश्न को फिर सुन लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम कार्यवाही संचालय के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी कि कोरम आप जानते हैं कि एक निश्चित संख्या होती है जिसके बिना बैठक का आहूत नहीं किया जा सकता। तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। तो आप जानते हैं कि जो 29वां क्वेश्चन आपका है उसका ऑप्शन डी 9 सही है, क्योंकि 9 न्यायाधीश कोरम मतलब 9 न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए, वरना उसकी जो बैठकें हैं और वो कार्यवाही है उसका संचालन नहीं किया जा सकता है। उसके पश्चात 30वां प्रश्न आपके पास है, याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 4 फरवरी 1944, ऑप्शन नंबर बी है 1 जून 1945, ऑप्शन नंबर सी है 26 जून 1945 और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1935। तो आप जानते हैं कि याल्टा सम्मेलन 1944 में हुआ था। तिथि को भी याद रखिएगा, 4 फरवरी 1944 को। इस प्रकार जो 30वां प्रश्न है उसका ए ऑप्शन सही है। उसके पश्चात 31वां प्रश्न आप लोग के सम्मुख है, निम्न में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता संबंधी उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद बी ऑप्शन है अनुच्छेद 4 और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 और डी ऑप्शन है ये सभी। तो आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के संबंध में अनुच्छेद 3, 4 और 5 तीनों में ही उल्लेख है। तो आपका जो 31वें का उत्तर बनेगा वो बनेगा डी, ये सभी। उसके पश्चात 32वां प्रश्न आप लोगों के सम्मुख है, अमेरिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अमेरिका ने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है अमेरिका ने 1 नवंबर 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता त्यागी। उसके पश्चात बी ऑप्शन आपके पास है, 1 जनवरी 1985 से अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता का परित्याग किया। सी ऑप्शन है अमेरिका ने अक्टूबर 2003 से यूनेस्को की बैठकों में पुनः भाग लेना शुरू कर दिया। और डी ऑप्शन आपके पास है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि अमेरिका के संदर्भ में जितने भी कथन दिए गए हैं ये तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 32वें का उत्तर हुआ ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसके पश्चात आपके पास अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, सुरक्षा परिषद में मूल रूप से डैश डैश सदस्य थे जिन्हें वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। तो इसमें ऑप्शंस में मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ा और सुधार होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में मूल रूप से डैश डैश अस्थायी सदस्य थे जिन्हें वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 9, बी है आपके पास 11, सी है आपके पास 10 और डी है आपके पास 8। तो जो 33वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी आपके पास जो है 11 वो सही होगा। तो 33वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद में मूल रूप से 11 अस्थायी सदस्य थे जिन्हें वर्ष 1965 में बढ़ाकर ये स्थायी और अस्थायी सदस्यों को मिलाकर है। तो इस प्रकार जो पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या थी वो पहले 6 थी और उसे बाद में बढ़ाकर 10 कर दिया गया। तो इस प्रकार टोटल जो अस्थायी सदस्य हैं वो अब 10 हो गए हैं और जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं। तो कुल मिलाकर 15 सदस्य हो चुके हैं। तो जो क्वेश्चन है वो अपने दृष्टि से सही लिखा हुआ है।
सुरक्षा परिषद में मूल रूप से जो 11 सदस्य थे, स्थायी और अस्थायी को मिलाकर। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 3 उप आयोग में शामिल है। ए ऑप्शन है आपके पास सांख्यिकीय विश्लेषण आयोग, बी ऑप्शन है आपके पास भेदभाव विरोध एवं अल्पसंख्यकों के संरक्षणों का आयोग, और सी ऑप्शन है आपके पास सूचना एवं समाचार पत्र स्वतंत्रता आयोग, और डी ऑप्शन आपके पास है उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि तीनों ही कथन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संदर्भ में सही है। 3 उपायोग जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के हैं उनमें ये तीनों उपायोग शामिल हैं। तो आपका जो 34वां प्रश्न है उसका उत्तर बनेगा डी, उपरोक्त सभी। उसके पश्चात आपके पास 35वां जो प्रश्न है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3 में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 4 में, और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 2 में। तो आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की बात की गई है वो अनुच्छेद 2 में की गई है। इस प्रकार 35वें का उत्तर डी बनेगा, अनुच्छेद 2। उसके पश्चात 36वां प्रश्न आपके सम्मुख है, महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष किस महीने में प्रारंभ होता है। तो ए ऑप्शन है आपके पास जनवरी, बी है जून, सी है सितंबर, और डी है आपके पास दिसंबर। तो आप जो जानते हैं कि जो महासभा का जो सत्र है प्रतिवर्ष सितंबर माह में प्रारंभ होता है, तो इसलिए आपका 36वें प्रश्न का उत्तर बना सी, ऑप्शन नंबर सी, सितंबर। उसके पश्चात 37वां प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 50 देशों की बैठक अप्रैल 1945 में कहां हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, बी है सैन फ्रांसिस्को, सी है पेरिस, और डी ऑप्शन है आपके पास लंदन। तो आप जानते हैं कि जो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए जो अंतिम बैठक अप्रैल 1945 में हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, इसलिए आपका 37वें प्रश्न का उत्तर बनेगा बी, सैन फ्रांसिस्को। उसके पश्चात 38वां आपके पास क्वेश्चन है, बोस्निया हर्जेगोविना में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्य मुख्य रूप से है। ए ऑप्शन है आपके पास शांति बनाए रखना, बी ऑप्शन है आपके पास शांति स्थापित करना, सी ऑप्शन है शांति लागू करना, और डी ऑप्शन आपके पास है पर्यवेक्षण। तो जो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मिशन का मुख्य कार्य शांति स्थापित करना ही होता है, तो इसलिए जो 38वां प्रश्न है उसका ऑप्शन बनेगा आपके पास बी, शांति स्थापित करना। उसके पश्चात 39वां प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास ए 24 अक्टूबर 1950, बी 24 अक्टूबर 1944, सी 24 अक्टूबर 1946, और डी 24 अक्टूबर 1945। तो आप सभी जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ वो 1945 में हुआ। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, 24 अक्टूबर 1945 में। उसके पश्चात आपके पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र विउपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आ सकता है एग्जाम में। तो ए है यूएसए, बी है स्वीडन, सी है भारत, और डी है जापान। तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत, सी ऑप्शन इसलिए सही होगा इस प्रश्न का। उसके पश्चात 41वां प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थापित है। ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है वाशिंगटन, और डी है आपके पास सैन फ्रांसिस्को। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थापित है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए न्यूयॉर्क। उसके पश्चात 42वां प्रश्न आपके पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए अंतिम सम्मेलन था। ए ऑप्शन है आपके पास याल्टा सम्मेलन, बी है अटलांटिक चार्टर, सी है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, और डी ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राष्ट्र घोषणा। तो जो 42वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, याल्टा सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए जो था वह अंतिम सम्मेलन था। तो 42वां का जो उत्तर है ए, याल्टा सम्मेलन।
उसके पश्चात आपके पास अगला जो प्रश्न है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य देशों की कुल संख्या थी। ऑप्शन है आपके पास ए 50, बी 51, सी 54 और डी 44। तो आप जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य देश थे उनकी जो कुल संख्या थी वह 51 थी। तो इस प्रकार जो 43वां प्रश्न आपका है उसका उत्तर होगा बी 51। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है यूएनओ के बजट का प्रतिशत निर्धारण कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए 20, बी 18, सी 17 और डी 16। तो जो आप जानते हैं कि यूएनओ को जो बजट का प्रतिशत निर्धारण है वह कम से कम 20 सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका नंबर ए 44वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 20 सदस्य आपका सही उत्तर होगा। उसके पश्चात 45वां प्रश्न आपके पास है संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1955 में, बी वर्ष 1987 में, सी वर्ष 1949 में और डी वर्ष 2001 में। तो आप जानते हैं कि वर्ष 1987 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना है उसको दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1987 आपका सही उत्तर बनता है। उसके पश्चात 46वां प्रश्न आपके पास है यूएनओ के किस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए महासभा, बी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सी सुरक्षा परिषद और डी सचिवालय। तो आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद जो है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो 46वां प्रश्न है आपका उसका ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बना। तो 46वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद आपका सही उत्तर है। उसके पश्चात आपके पास 47वां प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित में से वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष कौन चुना गया था। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना नहीं है, हाँ भारत के व्यक्ति को क्योंकि चुना गया था तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन है आपके पास ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी बी एन चक्रवर्ती और डी कृष्णा मेनन। तो आप जानते हैं कि 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित को जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा थी उसका अध्यक्ष चुना गया था। तो इस प्रकार 47वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। उसके पश्चात 48वां प्रश्न आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जजों की संख्या है। ऑप्शन दिया है आपके पास ए 15, बी 10, सी 11 और डी 14। तो आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है उसमें कुल जो जज होते हैं उनकी टोटल संख्या 15 होती है। तो इस प्रकार 48वां प्रश्न जो आपका है उसका ऑप्शन नंबर ए 15 आपका सही उत्तर है। उसके पश्चात 49वां प्रश्न आपके पास है एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन है आपके पास ए विली ब्राइट, बी बुतरस घाली, ऑप्शन सी कॉफी अन्नान और ऑप्शन नंबर डी कुर्ट वाल्दीहम। तो ये जो जितने भी नाम आपके पास दिए हुए हैं ये समस्त नाम जो महासचिव रहे हैं उनके नाम हैं। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि एजेंडा फॉर पीस जो है वह इनमें से किस व्यक्ति ने प्रस्तावित किया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो बुतरस घाली थे उन्होंने एजेंडा फॉर पीस को प्रस्तावित किया था। उसके पश्चात अंतिम और 50वां प्रश्न आपका जो है वो है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ए ऑप्शन है आपके पास कुर्ट वाल्दीहिम, बी त्रिगवेली, सी डैग हैमरशोल्ड और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास यू थांट। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो त्रिगवेली थे वो पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के। तो इस प्रकार 50 प्रश्नों की जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो संयुक्त राष्ट्र संघ के टॉपिक से हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं।
इसके अतिरिक्त अभी 50 प्रश्न और मैं बताने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो उससे पहले आप लोगों जो छात्र छात्राएं हैं उसका रिएक्शन देखना जरूरी है कि छात्र छात्राएं आखिर कितने आतुर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि छात्र छात्राएं जो हैं वो बहुत आतुर हैं, और क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन इस बार होने जा रहा है और ऐसे एग्जाम अभी तक जो छात्र छात्राएं सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं उन्होंने ऐसे एग्जाम नहीं दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको असुविधा होने वाली है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उस संदर्भ में मैंने वीडियो बनाई है। तो आप चैनल पर जाके उसको सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। और इस आशा के साथ कि आप वीडियो को बहुत अधिक लाइक करेंगे और बहुत अधिक ये आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करेगी। आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।